आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में पृथ्वीराज कपूर को ये कहा गया था कि फिल्मों में उन असभ्य बलिष्ठ पठानों के लिए कोई जगह नहीं है जो सोचते हैं कि वे अभिनेता बन सकते हैं। 30, 40 और 50 के दशक की शीर्ष सिनेमा पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक और प्रकाशक बाबूराव पटेल द्वारा पृथ्वीराज कपूर के बारे में की गई टिप्पणी है। पृथ्वीराज ने फिल्म इंडिया को दिए अपने जवाब में कहा, बाबूराव, पठान को मत भड़काओ। अगर भारतीय फिल्मों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं 7 समंदर पार हॉलीवुड जाकर एक अभिनेता के तौर पर अपनी जगह बना लूँगा। पृथ्वीराज कपूर को हॉलीवुड जाने की ज़रूरत नहीं थी, ये इतिहास है। पृथ्वीराज जिस माहौल में पैदा हुए उसके लिए रूढ़िवादी शब्द नहीं है। इस सदी के शुरुआती दौर में भारत के उत्तरी सीमांत प्रांत में पेशावर शहर एक छावनी क्षेत्र था जिसमें ब्रिटिश सेना रहती थी। यह हिंदू और मुस्लिम पठानों के बीच एक सुखद मिश्रण से भरा हुआ था जो पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से पलायन कर आए थे। उस दौर में कला के क्षेत्र में उभरना एक वीरतापूर्ण कल्पना कार्य था। पंजाब के लायलपुर के औद्योगिक शहर समुद्री जिले में एक मध्यम वर्गीय जमींदार परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर को अपने दादा दीवान केशव मल 1960 में स्कूल में उनके साथ देखे गए। उनके पिता पेशावर में पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, इसलिए पृथ्वीराज ने लायलपुर और लाहौर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनका सामना उस सच्चाई से हुआ जिसका वे सपना देख रहे थे। अजीब होते हैं वो लोग जो समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1 साल तक कानून की पढ़ाई पूरी की। वह एक अभिनेता बनना चाहते थे। दोस्तों, आप कपूर खानदान के बारे में तो जानते हैं, जैसे कि हम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप पृथ्वीराज कपूर के पिताजी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे थे, क्या करते थे? आज के वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। मैं आपको पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी के बारे में ऐसी बातें पुरानी मैगजीन में लिखी हुई है जो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी का नाम बसेसर नाथ कपूर था। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बसेसर नाथ कपूर एक मिलनसार व्यक्ति थे जिन्हें जीवन और उनके सुखों के प्रति स्वस्थ भूख थी। उन्होंने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। शायद कपूर खानदान के कई पुरुषों, खासकर राज और शम्मी कपूर की महिलाओं के प्रति कुख्यात खुश मिजाज नज़र उनके दादाजी की विरासत है। पृथ्वीराज कपूर की चचेरी बहन श्रीमती धर्मचंद सेठ कहती है, पृथ्वीराज कपूर के पिताजी एक प्ले बॉय थे। उन्होंने दोबारा शादी की और उनके कई दोस्त थे। हम अक्सर फिलानी नाल यानी ऐसी औरत के साथ सुनते थे। वह पुलिस में थे और उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के पैसों पर गुजारा करते थे। जब भी वह अपने दोस्त सरवर खान से मिलने जाते थे, खान परिवार की महिलाएं एक दूसरे को चेतावनी देते हुए भाग जाती थी। हैनी, पर्दा डाल लो, लुच्चे चाचा आ गए, भाग जाओ, यह बेशरम चाचा आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, युवा पृथ्वीराज सबसे बाएं अपने दादा और भाई बहनों के साथ। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह भारत के एक प्रमुख
शो बिजनेस परिवार कपूर परिवार की एक पीढ़ी का पूर्वग्रह होने के कारण उल्लेखनीय है। इस इमारत का निर्माण भारत के विभाजन से पहले 1918 और 1922 के बीच दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर द्वारा किया गया था, जो पृथ्वीराज कपूर के पिता थे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि पृथ्वीराज कपूर के पिता फिल्मों में प्रवेश करने वाले कपूर परिवार के सबसे पहले सदस्य थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 1928 में अपनी पहली फिल्म बेधारी तलवार में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश करने वाले कपूर परिवार के पहले सदस्य थे। परिवार के उल्लेखनीय सदस्यों में पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर और उनके बेटे राज कपूर का जन्म इसी हवेली में हुआ था। कपूर परिवार पंजाबी हिंदू थे। 1947 में विभाजन के बाद परिवार के सदस्य अन्य हिंदुओं की तरह शहर और इमारत छोड़कर चले गए। तारीख थी 14 दिसंबर 1924। अंग्रेजी हुकूमत के पेशावर में कपूर हवेली के आंगन में उस दिन किलकारी गूंजी थी। पृथ्वीराज कपूर और रामसरनी देवी को उनकी पहली संतान का सुख मिला था। 6 भाई बहनों में अपनी इस सबसे बड़ी औलाद का नाम तब सृष्टिनाथ कपूर रखा गया था। वह गोरा और गोल मटोल बच्चा परिवार से लेकर आस पड़ोस तक सबका दुलारा था। पृथ्वीराज कपूर कड़क मिजाज के थे, चाहते थे कि उनका यह बेटा अपनी किस्मत खुद लिखे, और ऐसा भी हुआ। 24 साल की उम्र में सृष्टिनाथ कपूर ने यानी राज कपूर ने फिल्म निर्माण का काम हाथ में लिया और देखते ही देखते भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शोमैन यानी राज कपूर बन गया। राज कपूर के पैतृक आवास को कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है। यह पेशावर के लोकप्रिय किस्सा ख्वानी बाजार में है। इसका निर्माण 1918 और 1922 को राज कपूर के दादा दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर ने करवाया था। राज कपूर और उनके अंकल त्रिलोक कपूर का जन्म इसी हवेली में हुआ था। ऋषि कपूर और उनके भाई रणधीर कपूर 1990 में इस हवेली का दौरा कर चुके हैं।